हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के अंदर नवोदय विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे कंप्लीटली कि नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम कैसे होती है, ये सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं नवोदय विद्यालय। तो देखिए, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी वो 1986 के अंदर हुई थी और ये MHRD डिपार्टमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और इसका मेन मोटो था कि जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो ग्रामीण इलाकों से जो स्टूडेंट आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और एकोमोडेशन, मील और स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाने का काम था। देखो, इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं जो रूरल से आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना इनका काम था। फ्री एजुकेशन, फ्री एकोमोडेशन और फ्री मील एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी मीन्स सब कुछ यहाँ पे फ्री होता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर एडमिशन एक तो 6 क्लास के लिए होता है नवोदय विद्यालय में, एक 9th क्लास के लिए होता है और एक 11th क्लास के लिए होता है। 3 ही क्लासों में एडमिशन होते हैं। तो 6 क्लास में एडमिशन आप 5th क्लास पास करने के बाद इसका एग्ज़ाम दोगे और 6 में आपका एडमिशन होगा। 8th के बाद में आप एग्ज़ाम दोगे और 9th के अंदर एडमिशन होगा और 10th के बाद में 11th में एडमिशन होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले अपन 6 के एडमिशन की बात करते हैं। 6 क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो देखो क्या इसकी प्रक्रिया होती है। देखो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के अंदर आपका एडमिशन होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नवोदय विद्यालय होता है और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करें उस डिस्ट्रिक्ट में जो नवोदय विद्यालय है उसी के अंदर आपका एडमिशन होगा। आप 5th क्लास पास किए होने ज़रूरी है और 5th क्लास पास के साथ ही आपकी एज 9 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और साथ में ये कंडीशन लागू होती है कि 3rd, 4th एंड 5th क्लास रेगुलर पास होनी चाहिए, जंप नहीं होना चाहिए आपका। जैसे 3rd है, 4th है, 5th है, वो रेगुलर होनी चाहिए आपकी, जंप पे नहीं होना चाहिए। अगर आप जंप करते हो तो इसमें फिर एग्ज़ाम में अलाउ नहीं हो आप। तो इसका मतलब है कि 3rd, 4th एंड 5th क्लास लगातार पास होनी चाहिए। फिर देखो, नवोदय विद्यालय सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन। देखो, रिजर्वेशन होता है वो रूरल एरिया के लिए ज़्यादा होता है। रूरल एरिया किस प्रकार चेक किया जाता है कि आप 5th क्लास अब अगर कोई रूरल एरिया की स्कूल से करते हो, चाहे आप कहीं भी बिलोंग करें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रामीण इलाके से हो और ग्रामीण इलाके की स्कूल से 5th क्लास पास किया है तो आप रूरल के अंदर काउंट किए जाओगे। SC ST का रिजर्वेशन अलाउ होता है। गर्ल्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व होती है और PH कैंडिडेट के लिए भी स्पेशल अलग से सीट होती है। अब सबसे ज़रूरी कि इसका एग्ज़ाम होता है तो उसका प्रश्न पत्र कैसा आता है, एग्ज़ाम के अंदर कौन सी चीज़ें आती है। देखो, इसके नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें आती हैं। एक तो रीजनिंग आती है जिसको मानसिक योग्यता बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी, जो पेपर का 50% पार्ट कवर करती है। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका और ये 60 मिनट के अंदर करना होता है। और फिर आती है मैथ आती है, उसका 25% होता है, पूरे पेपर का कवर करती है। और लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। हिंदी करोगे तो आपको हिंदी में पेपर मिल जाएगा, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश में, उसमें पैसेज वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपको नवोदय विद्यालय की रीजनिंग पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं टोटल रीजनिंग का वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, ये तो टेस्ट की प्रक्रिया हुई कि आपका एक एग्ज़ाम होगा जिसमें रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें से जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आएंगे। एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 6 क्लास के एडमिशन की बात करें, सिर्फ अपन 5th पास करने के बाद में होता है ये। OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हर सेक्शन में आपको पास होना होता है। देखो, नवोदय विद्यालय के अंदर आपके रीजनिंग है, उसके अंदर डिफरेंट ये जो टॉपिक्स आते हैं, मेंटल एबिलिटी में ऑड एंड आउट है, पैटर्न कंप्लीशन है, फिगर मैचिंग है, फिगर सीरीज है, एनालॉजी है, ज्योमेट्री फिगर है, मिरर इमेज आती है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर को फोल्ड अनफोल्ड करते हैं वो, स्पेस विजुअलाइजेशन है, एम्बेडेड फिगर है।
तो ये सारे टॉपिक हैं। और मैथ के अंदर नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ये सारे परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब के सब मैथ के टॉपिक आते हैं। और आपके लैंग्वेज के अंदर कॉम्प्रहेंशन, पैसेज और ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती है। ज़्यादातर पैसेज से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। अब ये 6 क्लास की बात हुई। इसके अंदर 6 क्लास में अगर आपका एडमिशन हो जाता है एग्ज़ाम पास करने के बाद में, तो इसके अंदर का क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके अंदर एजुकेशन, बोर्डिंग फैसिलिटी, रहने की सारी यूनिफॉर्म वगैरह, बुक वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नवोदय विद्यालय का मेन मोटो यही है कि जो बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड से या गरीब हैं, जिसको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपन एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। तो नवोदय विद्यालय का यही मेन मोटो है। आगे है, जब क्लास 9th में एडमिशन लेना है आपको, तो उसका भी पेपर होगा। उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस आती है। जो 8th क्लास तक आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड चीज़ें आती है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं। और एग्ज़ाम का मीडियम भी बहुत होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। और टाइम होता है 3 घंटे का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है इसमें। और फिर 11th क्लास के अंदर आपको अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी इसी प्रकार पैटर्न है, लेकिन उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा आपके सीट है वो रिजर्व 6 क्लास के लिए होती हैं। फिर 6 क्लास में कोई आगे बच्चा कोई क्लास छोड़ता है तो उसी के ऊपर 9th और 11th में एडमिशन मिलता है। अगर आपको डिटेल में और कुछ चीज़ें देखनी हो तो नवोदय विद्यालय की एक साइट है www.navodaya.gov.in। इस पे आप विजिट करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये नवोदय विद्यालय के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।